कैसे हो भाई सब लोग? एक नंबर, बढ़िया, चकाचक। पढ़ाई कैसी चल रही है? एनडीए, सीडीएस, नेवी और एयरफोर्स, चारों एग्जामिनेशन के लिए जान लगा के रखो भाई। बस थोड़े दिन बाद ही एग्ज़ाम देना है। और ये वर्ड्स की हमारी जो सीरीज चल रही है आप लोगों के लिए बड़ी डेफिनेटली हेल्पफुल हो रही है। अगर आप पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं तो इसके पहले मैं 2 वीडियो ऑलरेडी और बना करके डाल चुका हूँ। इस वीडियो को देखने के बाद वो दोनों वीडियो जरूर देख लेना। एक वीडियो में हम लोग 20 वर्ड्स कवर कर रहे हैं और इन 20 वर्ड्स में हर एक वर्ड के साथ साथ उसके लगभग 4 एंटोनियम्स आ रहे हैं, 4 सिनोनियम्स आ रहे हैं। इसका मतलब ये हो रहा है बच्चों की एक वर्ड में 9 वर्ड सीखने को मिल रहे हैं और 20 वर्ड में हो गए 180। और एक दिन में 180 वर्ड्स के साथ आप उसके टच में जा रहे हो, मतलब समझ लो कि सही डायरेक्शन में जा रहे हो। तो डायरेक्शन को बरकरार रखना है, चलने देना है, ठीक है। आपको ये नहीं करना है जो लिखा है। देखो क्या लिखा है इस पे लिखा हाइपोक्राइसी। हाइपोक्राइसी का मतलब होता है पाखंड करना, ढोंग करना। हम लोग कहते हैं बनावटी टाइप के जो लोग होते हैं, मतलब करते कुछ नहीं दिखाते बहुत कुछ हैं, तो उसको हाइपोक्राइसी कहते हैं। हाइपोक्राइसी का मतलब ढोंग, यानी कि दिखावा ज़्यादा करना, प्रिटेंड करना चीज़ों को। देखो तो इस हाइपोक्राइसी का सिनोनियम ये क्या कह रहा है? डिसेप्शन। क्योंकि डिसेप्शन का मतलब क्या होता है? धोखा। ठीक है ना बेटा, इसको याद रखना। ये कह रहा अफेक्टेशन। एक अफेक्शन होता है, अफेक्शन मतलब क्या होता है? लगाव होता है ना, लव कह सकते हैं उसको। पर ये क्या है? अफेक्टेशन। अफेक्टेशन मतलब भी पाखंड होता है, धोखा होता है। ट्रिकेरी और इल्यूजन, तो ये इल्यूशन और डिसेप्शन ये एक दूसरे के सिनोनियम है। इल्यूशन, डिल्यूशन, ठीक है। तो ये क्या है? पाखंड। याद रख लेना मेरे प्यारे बच्चों। इसका अपोजिट क्या हो जाएगा? पाखंड मतलब जो झूठा है, बनावटी है। और इसके अपोजिट में आ गया सिंसियरिटी। सिंसियरिटी मतलब क्या बच्चा? जो बिल्कुल ध्यान लगा के काम कर रहा है। इंटीग्रिटी, इंटीग्रिटी मतलब बिल्कुल फोकस्ड है ना, बिल्कुल यूनाइटेड है, उसके अंदर कोई बनावटीपन नहीं है। उसको ऑनेस्ट भी कह सकते हो, उसको इंजीनियसनेस भी कह सकते हो। इंजीनियस वर्ड खूब आता है एग्जामिनेशन में। इंजीनियस, इंजीनियस मतलब होता है सच्चा, ऑनेस्ट, ईमानदार, आपके जैसा, ठीक है। चलो तो ये वर्ड हमारा हुआ हाइपोक्राइसिस। हाइपोक्राइसी के बाद सेकंड वर्ड देखो बच्चा, हाइडियस। कई सारे लोग जो है ना ऐसे काम करते हैं, उनके कामों को देख करके वो काम हमको ऐसे लगते हैं हाइडियस काम लगते हैं। कैसे काम लगते हैं? हाइडियस। हाइडियस मतलब नफरत भरा। उसको क्या बोलोगे? एक्सट्रीमली अनप्लीजेंट, ओबनॉक्सियस, एबोमिनेबल, यस, ऐसे याद रखो। तो हाइडियस का मतलब क्या बेटा? फ्राइटफुल, जिसको देखकर ही डर लगे, जो शॉकिंग है, जो एबोमिनेबल है। देखो हमने बात किया था और वो दिख गया सामने, एबोमिनेबल। इसको मॉन्स्ट्रस भी कह सकते हैं, जिसको देख करके आपको बिल्कुल चिढ़ आने लगे, बिल्कुल आपको ऐसा लगे कि हटाओ इसको, हाइडियस से, नफरत से भरा हुआ है, ठीक है। इसके अपोजिट में क्या होगा? जिसको हम प्यार करें, जिसको हम अपना ले। तो जिसको अपना ले, प्यार भरे, वो कैसा होगा बेटा? अट्रैक्टिव, एल्यूरिंग, स्प्लेंडिड और अपीलिंग। देखो ये अपीलिंग है, ध्यान रखना। इसके जैसे एक आता है अपेलिंग। वो अपेलिंग मतलब भी टेरिबल होता है, हॉरिबल होता है, डरावना होता है। तो वो अपेलिंग है और ये क्या है? अपीलिंग है, ठीक है। यस, तो इस तरह से हमारा सेकंड वर्ड भी कंप्लीट हुआ। पहला क्या था? हाइपोक्राइसी। दूसरा वर्ड क्या है मेरे प्यारे बच्चों? हाइडियस। अब चलते थर्ड वर्ड की यात्रा पर। ये यात्रा बहुत ही सुखद होने वाली है, बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है और आप लोगों को निश्चित तौर पर बहुत फायदा पहुंचाने वाली है। अब देखो अगला वर्ड आया बेटा, हसल। आपने पहले भी देखा है बच्चों कि एक बसल होता है। बसल, बसल मतलब जहाँ भीड़ भाड़ है, जहाँ उहापोह की स्थिति बनी हुई, बड़ा क्राउडी है, ठीक है। तो उसको क्या बोलोगे? हसल। हसल मतलब क्या होता है? हरी, बहुत जल्दबाजी, हैस्ट। ये देखो जिसकी बात कर रहे थे ना वो रास्ते में आया, बसल। जहाँ एक्टिविटी है, मतलब कुछ ना कुछ हलचल वहाँ मची हुई है, मूवमेंट जहाँ पर है, उसको क्या बोलोगे बेटा? हसल। हसल को क्या कह रहा है? हरी, हैस्ट, बसल और लास्ट में क्या बोल रहा है? एक्टिविटी। तो इसका एंटोनियम क्या हो रहा है? इसका एंटोनियम हो रहा है लल, है ना, बिल्कुल शांति है, शांति, एकदम शांति। क्वाइट मतलब शांत। आइडल, आइडियली आइडल मतलब लेजी, कुछ काम वाम हो नहीं रहा वहाँ, बिल्कुल शांति पड़ी हुई, आइडल, है ना। मोशनलेस, मोशनलेस, वहाँ कोई मूवमेंट नहीं है बच्चा। तो पहला वर्ड फिर से याद करो, हाइपोक्राइसी। दूसरा क्या है? हाइडियस। तीसरा क्या है बेटा? हसल। चलो चौथे वर्ड पर आ जाओ। चौथा वर्ड हमारा है हेरेटिक। क्या है बच्चों? हेरेटिक। अब ये हेरेटिक कौन होता है बच्चों? हेरेटिक वो होता है जो विधर्मी होता है। विधर्मी मतलब जो इस्टेब्लिश्ड बिलीफ्स के खिलाफ काम करता है, उसको हेरेटिक कहोगे। स्थायी मान्यताएं जो है हमारी, उन स्थायी मान्यताओं के वो खिलाफ जाकर के काम करता है, उसको क्या बोलेंगे? हेरेटिक बोलेंगे, विधर्मी बोलेंगे, ठीक है। तो इसके लिए नॉन कन्फर्मिस्ट पहला है। नॉन कन्फर्मिस्ट के बाद डिसीडेंट आप इसको बोलेंगे, सेक्युलरिस्ट भी बोलेंगे। हालांकि सेक्युलरिस्ट का मतलब क्या? धर्मनिरपेक्ष, जो किसी के पक्ष ना ले उसको सेक्युलरिस्ट कहते हैं। डिसीडेंट बोलेंगे। और ऑफेंडर, ऑफेंडर मतलब क्या? जो ऑफेंस करता है, पाप करता है, ठीक है। तो ये क्या कह रहा है भाई कि हेरेटिक है। हेरेटिक मतलब विधर्मी, जिसका एस्टेब्लिश बिलीफ में, धर्म में, रिलीजन में विश्वास नहीं है।
इसका सिनोनियम क्या कह रहा है बेटा? नॉन कन्फर्मिस्ट, सेक्युलरिस्ट, डिसिडेंट और ऑफेंडर। अब इसका सिनोनियम क्या आ रहा है, सॉरी एंटोनियम इसका क्या आ रहा है? इसका कंफर्टेबल है, यानी कि जो जहां है वहां बिल्कुल सुविधाजनक स्थिति में है। इसको एडॉप्टेबल कहोगे। एडॉप्टेबल मतलब उसको चीजें जम गई है, रच गई है, बस गई है। रिलीजियस भी आप इसको कह सकते हैं, बिलीवियर भी आप इसको कह सकते हैं। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, अगर समझ में आ रहा है, अगर इस सीरीज से थोड़ा बहुत भी बेनिफिट आपको हो रहा है, तो आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करना है कि जी सर द सीरीज इज हेल्पफुल। अगर ये हेल्पफुल होगी तो मैं इस तरह के 25 वीडियोस डाल दूंगा। आपके किसी भी एग्जामिनेशन में आपके लिए बड़े ही हेल्पफुल होने वाले होंगे, किसी भी एग्जामिनेशन में आपको खूब मदद करेंगे। अगर आप ये वीडियो पहली बार देख रहे हो तो इसके पहले 2 वीडियो और डल चुके हैं, वो भी आप देखिए, और इसके बाद भी वीडियोस निरंतर आते रहेंगे। उन सारे वीडियोस को आप रेगुलर देखते रहे, डेफिनेटली आपकी मदद होगी। तो ये हेरेटिक हो गया हमारा। अगले वर्ड पर चलो बेटा, हजार्ड। ये हजार्ड इसलिए बार बार एग्जाम में पूछा जाता है क्योंकि जिंदगी जो है सोसाइटी में कई बार हमेशा जोखिम रहते हैं, हजार्ड होते हैं, है ना। हमेशा समाज हजार्ड के किनारे पर खड़ा रहता है, जोखिम ले लेकर काम करना पड़ता है। तो हजार्ड का मतलब क्या? जोखिम। इसको आप संकट भी कहते हो। अभी हजार्डस को क्या बोलेंगे बेटा? बेटा प्रिजम्पशन, डेंजर, पेरिल, रिस्क, प्रिज्यूम। ठीक है ना, क्या क्या बोलेंगे? हजार्ड। तो हजार्डस, डेंजरस, पेरिलस, प्रिजम्पशन, प्रिज्यूम, रिस्क, ये सब किसके सिनोनियम है? हजार्ड के। हजार्ड के एंटोनियम क्या है? हजार्ड मतलब जोखिम होता है, इसका अपोजिट क्या हो जाएगा? जहां कोई जोखिम नहीं है। तो इसको बोलेंगे अपन कन्विक्शन, सिक्योरिटी, एश्योरेंस, सर्टेनिटी। जहां कोई संकट नहीं है, बड़ा स्थायित्व है, कन्विक्शन है। कन्विक्शन मतलब क्या होता है? एस्टेब्लिश्ड चीजें होती है ना, ओल्ड कन्विक्शन, पुरानी मान्यता आप उसको कह सकते हो। तो कन्विक्शन, सिक्योरिटी, एश्योरेंस, सर्टेनिटी, ये सब किसके एंटोनियम है? हजार्ड के। अगला देखो बेटा, हॉटी। कुछ लोग बड़े हॉटी होते हैं, वो कह देते हैं डोंट टॉक टू मी। डोंट टॉक टू मी जो व्यक्ति कह रहा है, मतलब कैसा है? हॉटी है, घमंडी है। और आपने देखा है कि घमंड तो राजा रावण का भी नहीं टिका इस दुनिया में। तो हमें हॉटी नहीं होना चाहिए। हॉटी नहीं होना चाहिए मतलब अभिमानी नहीं होना चाहिए, घमंडी नहीं होना चाहिए। इस हॉटी, घमंडी, अभिमानी के सिनोनियम्स देखो। इसके सिनोनियम्स क्या है बेटा? एरोगेंट, पोम्पस। ये पोम्पस कौन है बेटा? जो दिखावा करता है ना, पोम्पस। ऑब्स्टिनेट, इम्पेरियस। ठीक है, तो ऑब्स्टिनेट मतलब वो जिद्दी है, मतलब वो अपनी बात पे अड़ा रहता है, अपनी बात से जरा भी लेफ्ट राइट नहीं होता है। ठीक है, तो यहाँ पर हॉटी, हॉटी के लिए एरोगेंट, इसको प्राउडी भी कह सकते हो, पोम्पस भी कह सकते हो, ऑब्स्टिनेट और इम्पेरियस भी कह सकते हैं। इसका अपोजिट क्या हो जाएगा? इसका अपोजिट हो जाएगा बेटा जो बड़ा विनम्र है, पोलाइट भी आप उसको कह सकते हो। तो हम्बल, सबमिसिव, मॉडेस्ट, इनऑफेंसिव, इसको आप मीक भी कह सकते हो बेटा। क्या कह सकते हो? मीक, यानी कि जो हमेशा दूसरों की बातें मानने के लिए तत्पर रहता है, उसे हम हॉटी का अपोजिट कहते हैं। उसको मीक कहते हैं, हम्बल कहते हैं, पोलाइट कहते हैं, और इनऑफेंसिव भी आप उसको कह सकते हो। अब अगला वर्ड देखो बेटा, हरास करना, है ना। आजकल दुनिया में ये वर्ड बड़ा चलता है। वर्ड क्या चल रहा है? काम ही चल रहा है दुनिया में। आजकल लोगों को, एक आदमी को दूसरे को हैरास करने में मजा आता है। तो हैरास का मतलब होता है उसको परेशान करना, उसको सताना। हैरासमेंट मतलब क्या होता है बेटा? परेशान करना, सताना। ठीक है, तो इस हैरासमेंट, परेशान करने के लिए क्या आएगा बेटा? इरिटेबल, इरिटेट करना मतलब चिढ़ाना, उसको एनॉय करना। वो मोलेस्ट करना, किसी को सप्रेस करना मतलब दबाना। और ये टायरनी। ठीक है, तो हैरास के लिए क्या क्या आ रहा है बेटा? हैरास के लिए आ रहा है इरिटेबल, मोलेस्ट, सप्रेस, टायरनी। अपोजिट क्या हो जाएगा? सताने का अपोजिट हो जाएगा प्यार करना। तो प्यार कैसे किया? उसकी मदद करके, असिस्ट किया, कंफर्ट कर दिया, उसको झेला, टॉलरेंट कर दिया, उसको कनीव किया। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, तो हैरास करना मतलब सताना, असिस्ट करना, सपोर्ट करना, ये क्या है? उसको आगे बढ़ाने के तरीके हैं। तो कोई भी हमारा दोस्त यार होता है, उसको क्या करना चाहिए? सपोर्ट करना चाहिए। अगला बच्चों, इररिप्रेसिबल। इररिप्रेसिबल का मतलब होता है जिसको दबाया ना जा सके। रिप्रेस मतलब दबा देना, इर मतलब जिसको दबाया ना जा सके, इररिप्रेसिबल जिसको दबाया ना जा सके। ठीक है, तो इसको क्या बोलोगे सिनोनियम्स में? इरेसिटेबल, इरेसिटेबल, अनकन्फाइंड, अनकन्फाइंड, अनहिंडर्ड। हिंडर मतलब क्या होता है? रुकावट। अनहिंडर्ड मतलब जिसको रोका ना जा सके। ठीक है ना। अनशेकल्ड, जिसको अनशेक, शेक मतलब एक तरह से डिस्टर्ब करना, अनशेक मतलब जिसको डिस्टर्ब ना किया जा सके। अपोजिट क्या कह रहा है? कंपोज्ड है, हेजिटेंट है, सबमिसिव है, ग्रेव है। ग्रेव है मतलब सिंसियर है। ठीक है बच्चों, तो ये थोड़ा सा क्रूर टाइप का आदमी है, रिप्रेसिबल, दबता नहीं, डरता नहीं किसी से, है ना। ये
बिल्कुल तानाशाह डिक्टेटर टाइप का आदमी है। चलो अगला है बच्चों इनविंसिबल। इनविंसिबल का मतलब है जिसको हराया ना जा सके, डेट कैन नॉट बी डिफीटेड, जिसको हराया ना जा सके वो क्या है बेटा, इनविंसिबल। तो इनविंसिबल मतलब होता है अजय, जो कभी हारा ना हो, इनविंसिबल। तो इस इनविंसिबल के लिए क्या है सिनोनियम्स, देखो कॉन्कर मतलब जीत लेना होता है, तो कह रहा अनकॉन्करेबल मतलब जिसको जीता ना जा सके, इम्प्रेग्नेबल जिसको हराया ना जा सके, ठीक है, अनबीटेबल जिसको हराया ना जा सके। अपोजिट क्या हो जाएगा, इफिमेनेट जिसको आसानी से हरा दोगे, लैंग्विड जो हार जाए, क्रिपल्ड मतलब जो बेचारा हो जाए, फ्रेजाइल मतलब जो आसानी से टूट जाए, ठीक है। तो ये आपका क्या वर्ड था, इनविंसिबल। इनविंसिबल मतलब अजय जो हारता नहीं है, और अपोजिट क्या हो रहा है, फ्रेजाइल जो टूट जाए, क्रिपल्ड जिसका आपने शक्तियां खत्म कर दिए, लैंग्विड कर दिया है, इफिमिनेट कर दिया है, कमजोर कर दिया है, ठीक है बच्चों। चलो अगला वर्ड हमारा है इंटिमिडेट करना। ये खूब किया जाता है आजकल दुनिया में। आप दूसरे देश को क्या कीजिए, इंटिमिडेट कीजिए, आपको बहुत महान माना जाने लगेगा, आपको बड़ा पावरफुल समझा जाने लगेगा। कब, अभी जैसे कल परसों आया है, चाइना ने कह दिया है कि अगर अमेरिकन मिनिस्टर ताइवान जाती है तो हम उनके जहाज को उड़ा देंगे। तो एक तरह से क्या किया गया, इंटिमिडेट किया गया है। इंटिमिडेट करना मतलब डराना धमकाना, तो फ्राइटन मतलब डराना धमकाना, डिक्टेट मतलब तानाशाही करना। अब वो ऐसा करके उसको क्या कर देना, होपलेस कर देना, इरेजोल्यूट करना उसको, ठीक है। अपोजिट क्या हो जाएगा, उसको कंसोल करना। कंसोल मतलब उसको सहमति देना कि नहीं भाई देख मैं तेरे साथ हूँ, तू कर, तू आगे बढ़ सकता है। इनकरेज, इनकरेज का मतलब उसको परसुएड करना, आगे बढ़ने के लिए उसको सपोर्ट करना। एपीज और हार्टन, उसको हमेशा सपोर्ट करना। इंटिमिडेट क्या था, इंटिमिडेट का मतलब है उसको डराना धमकाना चमकाना, ठीक है। और यहाँ कंसोल, इनकरेज, एपीज क्या है, उसको सांत्वना देना, उसको आगे बढ़ाने के लिए हेल्प करना। नेक्स्ट है इंट्रिपिड। नेक्स्ट क्या है मेरे प्यारे बच्चों, इंट्रिपिड। आप हमेशा जब भी मेरी क्लास में सुनोगे यही सुनोगे, इंडियन सोल्जर्स आर इंट्रिपिड। भारत के जो सैनिक है वो इंट्रिपिड है। इंट्रिपिड है मतलब ब्रेव है ना, बहादुर है एकदम, उनके अंदर करेज भरा हुआ है कूट कूट कर। तो इंट्रिपिड मतलब होता है निडर, जो किसी से डरता नहीं है। ब्रेव कहेंगे इसको, करेजियस कहेंगे, वेलोरस कह सकते हैं, चिवेलरस कह सकते हैं, ठीक है। ब्रेव, करेजियस, वेलोरस, चिवेलरस, ठीक है। अपोजिट क्या हो जाएगा, डरपोक टाइम का आदमी है, शाय, एरेंड, फ्राइटेंड, टिमिड, कावर्डली। ये सब इसके क्या है बच्चा, एंटोनियम है। तो इंसान कैसा नहीं होना चाहिए, इंसान जो है एरेंड, फ्राइटेंड, टिमिड, कावर्डली इस तरह से नहीं होना चाहिए। उसको कैसा होना चाहिए, इंट्रिपिड होना चाहिए, निडर होना चाहिए। नेक्स्ट है इंट्रिकेट कर देना। कई बार हम अपने हाथों से सिचुएशन को क्या कर लेते हैं, इंट्रिकेट कर लेते हैं। इंट्रिकेट करने का मतलब होता है उसको कॉम्प्लिकेटेड कर देना। जी हाँ, तो जब सामने कोई समस्या दिखे तो उसको इंट्रिकेट मत करो, उसको रिजोल्व करने की कोशिश करो। इंट्रिकेट का मीनिंग क्या है बेटा, जटिल, ठीक है। इसका अपोजिट, इसका सिनोनिम क्या है, टेंगल्ड। टेंगल्ड मतलब कॉम्प्लेक्स, कॉम्प्लिकेटेड, फॉर्मिडेबल, आर्डुअस। आर्डुअस का मतलब क्या होता है बच्चों, ऐसा काम जिसको करने में बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है, उसको आर्डुअस कहते हैं, ठीक है। अपोजिट क्या क्या हो जाएगा बेटा, रेगुलेटेड, ऑर्डरली, मैनेजेबल, डक्टाइल। यानी कि ये सब आसान है। मैनेजेबल जिसको आप आसानी से मैनेज कर सकते हो, डक्टाइल जो सीधा सीधा हो जाए, ऑर्डरली मतलब जो पर्टिकुलर सीक्वेंस में चल रहा है, रेगुलेटेड तो आप जानते ही हो। तो यहाँ पर इंट्रिकेट मतलब जटिल कर देना, कॉम्प्लेक्स कर देना, कॉम्प्लिकेटेड कर देना, ठीक है बच्चा। चलिए आगे आते हैं, इंट्रीग्यू करना। देखो इंट्रिकेट मतलब चीज़ों को जटिल कर देना था, और इंट्रीग्यू का मतलब होता है साजिश। आपने सुना होगा ना कॉन्स्पिरेसी, है ना, कॉन्स्पिरेसी केहूट्स। तो कॉन्स्पिरेसी केहूट्स का मतलब क्या है, साजिश या फिर साजिश का हिस्सा, ठीक है। तो यहाँ पर देखो स्कीम, स्कीम मतलब भी साजिश हो सकता है। कॉन्स्पिरेसी मतलब षड्यंत्र होता है। मैनिपुलेशन मतलब कुछ ना कुछ गड़बड़ किया है, मेल मिलावट किया है। काउंटर प्लॉट का मतलब भी अपोजिट चीज़ों को आपने जगह दे रखी है, आपने क्या कर रखा है, इंट्रीग्यू कर रखा है, साजिश कर रखा है। हमारे देश के बहुत महान महान नेता ऐसे हुए हैं जो साजिश का शिकार हुए हैं। तो साजिश का अपोजिट क्या होगा बच्चों, कैंडोर। कैंडोर, सिंसियरिटी, ब्लंटनेस, ऑनेस्टी। अब ये ब्लंटनेस का मतलब क्या होता है बच्चों, ब्लंटनेस का मतलब होता है एकदम सीधा, स्पष्ट, क्लियर। इसको हिंदी में आप मुंहफट भी कह सकते हो। क्या कह सकते हो, मुंहफट, ठीक है। चलिए तो हम आगे बढ़ते हैं इंट्रीग्यू से। इंट्रिकेट मतलब जटिल था, और इंट्रीग्यू मतलब क्या है बेटा, साजिश। चलो नेक्स्ट वर्ड है जुवेनाइल।
अब ये जुवेनाइल है मतलब किशोर है, ये हिंदुस्तान जुवेनाइल्स का देश है। जुवेनाइल मतलब किशोर, यहाँ पर किशोरों की संख्या आज की तारीख में सबसे ज़्यादा है। तो जुवेनाइल मतलब किशोर, तो उन किशोर को क्या बोलोगे बेटा? यंग, टेंडर, यूथफुल, एडोलेसेंट। यंग, टेंडर, यूथफुल, एडोलेसेंट। अपोजिट क्या हो जाएगा? अपोजिट हो जाएगा बेटा डॉटेज, एंटिक्वेटेड, सेनाइल और ओल्ड। ठीक है, तो एडोलेसेंट मतलब बिल्कुल किशोर है, ओल्ड है या फिर सेनाइल है, इसका मतलब वो बुजुर्ग होते जा रहे हैं, अब उनकी उम्र काफ़ी हो चुकी है। ठीक है बच्चा, चलो अब वर्ड आया जस्टिफाई, किसी भी चीज़ को जस्टिफाई करना। देखो हमारी आदत होती है कि कभी कभी हमसे गलती हो जाती है ना, तो हम लोग उसको जस्टिफाई करना चाहते हैं। ये नहीं कि गलती को एक्सेप्ट कर लो चुप बैठ जाओ, हम लोग क्या करने लगते हैं? जस्टिफाई करते हैं। तो जस्टिफाई का मतलब क्या होता है? उसको न्यायोचित ठहराना, मतलब उसको विंडिकेट करना। ठीक है, तो जस्टिफाई के लिए क्या होगा बच्चों? डिफेंड, डिफेंड मतलब उसकी सुरक्षा करना। एक्सकल्पेट मतलब उसको सुरक्षा करना, हाँ मतलब उसको बचाने की कोशिश करना, ऐसे करके। वारंट करना, विंडिकेट करना। अपोजिट क्या हो रहा है? अपोजिट हो जाएगा बेटा इम्प्यूट हो जाएगा, एरेंड हो जाएगा, एक्यूज हो जाएगा, इंक्रिमिनेट हो जाएगा। इसका मतलब है कि उस पर दोष लगाना, आरोप लगाना, चार्ज लगाना। ठीक है, तो आपने किसी को विंडिकेट किया मतलब उसको बचाने की कोशिश की है, आपने किसी को एक्यूज ठहराया मतलब उस पर आरोप लगाया है, आपने उसको इम्प्यूट किया है, आपने उसको एरेंड भी किया है। ठीक है, चलो नेक्स्ट है जस्ट। बच्चों जस्ट और वो जस्टिफाई था, जस्टिफाई मतलब न्यायोचित ठहराना, और जस्ट मतलब क्या है? न्याय। इसको आप जस्ट को फेयर भी कह सकते हो, फेयर मतलब भी न्याय होता है, निष्पक्ष इसको आप कह सकते हैं। तो इंसान जीवन में कैसा होना चाहिए? ऑनेस्ट, इम्पार्शियल, राइटियस और अपराइट। ऑनेस्ट, इम्पार्शियल, राइटियस, अपराइट, ये सब किसके लिए है? जस्ट के लिए। ठीक है, इसका अपोजिट क्या हो जाएगा? अनइक्वल, जो पार्शियलिटी करता है यानी कि लोगों को एक बराबर नहीं रखता है, उसको क्या बोलोगे? अनइक्वल, अनफेयर, डिस्क्रिमिनेटरी। डिस्क्रिमिनेट करना मतलब भेदभाव करना। ठीक है, अनसीजनेबल, जो एक जैसा बर्ताव नहीं करता है, उसको आप क्या बोलोगे? अनइक्वल, अनफेयर, डिस्क्रिमिनेटरी। ठीक है, चलो नेक्स्ट वर्ड है बच्चों जुडिशियस। कि जो हमारे पूर्वज थे उनके सारे के सारे डिसीजंस कैसे होते थे? जुडिशियस होते थे। कैसे होते थे बेटा? जुडिशियस। तो जुडिशियस का मीनिंग है बच्चों थॉटफुल, मतलब बिल्कुल केयरफुली लिया गया डिसीजन है, उसको मेटिकुलस आप लोग कह सकते हो। प्रूडेंट है, वाइस तरीके से लिया हुआ डिसीजन है। डिसर्निंग है या फिर डिस्क्रिमिनेटिंग है। डिस्क्रिमिनेटिंग का मतलब यहाँ पर क्या हो रहा है कि वो पूरी तरह से नाप तोल कर, विचार करके, अच्छा बुरा सब समझ करके चीज़ों को आगे लेकर के जाते थे। इसका अपोजिट क्या हो जाएगा बेटा? इर्रेशनल। इर्रेशनल का मतलब होता है बेतुका, बिना लॉजिक वाला। कैसा बच्चा? बिना लॉजिक वाला। फुलिश मतलब मूर्खतापूर्ण। मिसकंसेप्शन और फेचुअस। मिसकंसेप्शन और फेचुअस का मीनिंग भी क्या है बेटा? है ना, जो न्याय के आधार पर नहीं है। और ये आज का हमारा लास्ट वर्ड है बच्ची, 2 वर्ड और बचे हैं इसके बाद में। पहला है बेटा जुबिलियंट। जुबिलियंट होता है इंसान, कई सारे लोग होते हैं हमारे परिवार में, आस पड़ोस में, जो बिल्कुल हमको हंसी मजाक में डुबा के रखते हैं, तो उनको हम क्या बोलेंगे? जुबिलियंट। तो जुबिलियंट का मतलब क्या है बेटा? रिजॉइसिंग, ट्रम्पेंट, गे, चीयरफुल। ठीक है, अपोजिट क्या हो जाएगा? जो बिल्कुल उदास रहता है, जिसका मुंह हमेशा चढ़ा रहता है। मेलनकली मतलब सैड, डिप्रेसिंग, ग्लूमी, डिस्पोंडेंट। तो इंसान को कैसा रहना चाहिए? जुबिलियंट रहना चाहिए। जुबिलियंट के साथ साथ उसको चीयरफुल, ट्रम्पेंट और रिजॉइसिंग रहना चाहिए। चलो अगला वर्ड है बच्चों जोवियल। ये एक दूसरे से सब रिलेटेड है ना। जुबिलियंट मतलब क्या? बिल्कुल आनंद और उल्लास से भरा हुआ। ये जोवियल मतलब भी क्या है? उल्लासपूर्ण। तो ये उल्लासपूर्ण माहौल रहता है जब घर में त्यौहार आता है। इसको फ्रोलिक्सम कह सकते हो, चीयरफुल कह सकते हो, मेरी कह सकते हो, एक्सल्टेंट कह सकते हो। तो सिंपल को याद रखते चलो, और जो टफ है ना उसको दिमाग में रखो कि हाँ यार एक्सल्टेंट आया है। बोले एक्सल्टेंट कब आया था? जब जोवियल आया था। तो जोवियल और एक्सल्टेंट का एक ही मतलब, तो जोवियल का मतलब क्या है? चीयरफुल। ठीक है ना, ऐसे सुन के याद होते हैं। सोलेम, मोरोस मतलब वही दुखी, है ना। माल कंटेंट और सैड। ये माल कंटेंट मतलब जो संतुष्ट नहीं है, सैड मतलब उदास, मोरोस मतलब भी सैडनेस हो जाता है, और सोलेम मतलब भी उदासी या दुखी, इस तरह से हो जाता है। अगला है बच्चों जेडेड। जेडेड का मतलब है थका हुआ। इसको आप क्या बोलोगे? कि पढ़ाई के अंत में हम लोग कैसे हो जाते हैं? बिल्कुल जेडेड हो जाते हैं। तो जेडेड मतलब एकदम से थक जाते हैं। तो जेडेड मतलब थका हुआ। इसको क्या बोलोगे? टायर्ड, एक्साइटेड, एग्जॉस्टेड, फटीग्ड, लैंग्विश। तो ये तो तीनों चारों तो याद है हमको। टायर्ड, एग्जॉस्टेड, फटीग्ड। नया क्या है यहाँ पर? लैंग्विश। लैंग्विश मतलब भी थका हुआ। इसका अपोजिट क्या हो जाएगा? जिसके अंदर एनर्जी है खूब, तो उसको क्या बोलोगे? उसको आप बोलोगे रिन्यूअल,
बिल्कुल नया नया हो के आया है, रिजॉइस हो के आया है ना, रिक्रिएशन करके आया है, रिस्टोरेटिव है या फिर रिफ्रेश्ड है। ये सब क्या है, एकदम एनर्जेटिक है, फुल ऑफ एनर्जी। ठीक है बच्चों, तो ये जो 20 वर्ड्स की सीरीज है, एक वीडियो सिर्फ 20 मिनट का अगर आप देखते हो तो इस 20 मिनट में आपको लगभग 180 वर्ड्स के साथ में आपकी दोस्ती होती है, फ्रेंडशिप होती है। अगर एक महीना इस सीरीज को लगातार आपने देखा, आफ्टर 1 मंथ आपकी वोकेबुलरी में आपको एकदम से विस्फोटक परिवर्तन देखने को मिलेगा। अगर आपको अच्छा लगा है तो ज़रूरतमंद विद्यार्थियों तक इसको शेयर करने के लिए आपको पीछे नहीं हटना चाहिए। चलो आज के वीडियो में इतना ही, कल फिर मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत, इंकलाब जिंदाबाद, भारत माता की जय।